गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 47 करेंगे। तो पिछली कुछ वर्कशीट्स में हम आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, जो कि है विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग में अभी तक हमने जो है सब जो कपड़ा उद्योग है उसके बारे में समझा था। तो आज हम दो उद्योगों के बारे में और जानेंगे। एक है पटसन उद्योग और दूसरा है आपका चीनी उद्योग। तो पटसन उद्योग जो जूट होता है ना उसको, आई होप सो कई बच्चों को पटसन नहीं पता होगा क्या होता है। तो जूट को पटसन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो भारत पटसन व पटसन निर्मित जो पटसन के बने हुए सामान हैं उनका सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। मतलब उत्पादक मतलब वो सबसे ज़्यादा बनाता है, ठीक है। बांग्लादेश के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। निर्यातक का मतलब है कि ये जो पटसन के जो चीज़ें बनेंगी ना उनको अपने देश से बाहर भेजता है, ठीक है। तो निर्यातक तो कौन सा है, दूसरे नंबर पे है, क्योंकि निर्यातक पहले नंबर पर कौन सा है, बांग्लादेश। और उत्पादक यानी कि उत्पादन करने में इसका पहला नंबर है। ये चीज़ याद रखेंगे, पहला पॉइंट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो बच्चों देखो, आज जितना हमारा चैप्टर हो गया ना उसका एमसीक्यू कह लो या फिर क्विज़ कह लो, ठीक है। अन अकेडमी पे क्विज़ है आपका, आप लोग इसके यूज टू भी हैं जिन बच्चों ने पिछले टर्म 1 में क्विज़ किए थे। तो आपको लिंक को क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद नोटिफाई मी पे प्रेस कर देना है, तो रात को आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और जो क्लास है आपकी क्लास 7 बजे रहेगी। ओके बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट। कोड आपको पूर्णिमा 10 लगाना है। भारत में पटसन उद्योग अधिकांश हुगली नदी के तट पर संकेंद्रित है, यानी कि हुगली नदी के केंद्र पर ही है। अब आपको ना मुझे कमेंट करके ये बताना है कि हुगली नदी कौन सी राज्य में है, ठीक है। ये क्योंकि मैप वर्क भी आपका आएगा तो आप मुझे बताएंगे हुगली नदी जो है कौन से राज्य में आती है। तो फिर यहाँ पे देखो कि ये हुगली नदी के आसपास ही क्यों है, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे ये एक तो पटसन का उत्पादन जो है बहुत अच्छा होता है, सस्ता परिवहन मिल जाता है, और जो मजदूर हैं श्रमिक है वो भी सस्ते मिल जाते हैं। जल की अधिकता है, यानी कि यहाँ पे जल पर्याप्त मात्रा में है क्योंकि नदी के किनारे है, ठीक है। कोलकाता एक बड़ा नगरीय केंद्र है, तो इसीलिए यहाँ पे बैंकिंग की, बीमे की और जूट के निर्यात के लिए जो पोर्ट होते हैं, पतन होते हैं, उनकी सुविधाएं जो है ये प्रदान करता है। तो इसलिए यहीं पर केंद्रित हैं ये सारे। अब कृत्रिम वस्त्रों की बढ़ती मांग, क्योंकि देखो मेनली जूट जो है एक तरीके से जैसे कॉटन है, कॉटन के वस्त्रों की भी डिमांड कम होती जा रही है क्योंकि जो मिक्स्ड फाइबर्स हैं, कृत्रिम वस्त्र हैं, उनकी मांग ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसी तरीके से पटसन भी इस चीज़ की समस्या, इस चुनौती का सामना कर रहा है। हालांकि पटसन जो है ये इंश्योर करती है कि जो लोग पटसन उगाते हैं, किसान जो पटसन के किसान हैं, उनको अच्छे से उनका मूल्य मिले। अब हम चलते हैं यहाँ पे चीनी उद्योग पे। भारत चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। चीनी उत्पादन करना यानी कि चीनी जो पैदा करता है एक तरीके से दूसरा स्थान है। लेकिन गुड़ और खांड सारी, ठीक है, खांड सारी में इसका पहला स्थान है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। चीनी मिलें अगर आप देखेंगे ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा आदि में ये है। पिछले कुछ वर्षों में ना इन मिलों की संख्या दक्षिणी पश्चिमी राज्य में, विशेषकर महाराष्ट्र में हो रही है, शिफ्ट हो रही है। मतलब या तो दक्षिण में जा रही है, ठीक है, जो जो राज्य है महाराष्ट्र वगैरह। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें ना यहाँ का गन्ना ज़्यादा मीठा है, इसमें सुक्रोज की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, यहाँ ठंडी जलवायु है, और यहाँ जो सहकारी समितियाँ हैं वो काफ़ी सफल हुई हैं। ओके बच्चों, तो प्रमुख समस्याएं क्या हैं जो गन्ना फेस करता है। एक तो एक सीजनल उत्पादन होता है इसका, ठीक है। पुरानी व अक्षम तकनीक है, मतलब पुराने तरीके से आज तक भी ये पैदा किया जा रहा है। परिवहन भी जो है कम है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो किसान होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और जब किसान के पास ट्रांसपोर्टेशन का साधन जो होता है कम होता है तो ये मील तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है बच्चा। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन दो ही हैं आपके। पटसन उद्योग के महत्व का वर्णन कीजिए। तो महत्व आपको अलग से लिखवाना पड़ेगा क्योंकि वर्कशीट में नहीं दिया हुआ है। चीनी उद्योग की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताइए, ये भी आपको अलग से लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन हम लिख लेते हैं।
तो चलिए बच्चों, जूट उद्योग के महत्व की व्याख्या कीजिए। हाँ, और एक और बात, आप लोगों का हिंदी मीडियम वालों को मैंने अलग से चैनल बनाया था। वर्कशीट तो आप लोगों की इसी चैनल पे मिलती रहेंगी हिंदी मीडियम की, लेकिन जैसे ये वाला चैप्टर करेंगे हम, विनिर्माण वाला चैप्टर करेंगे हम, पूरा लाइव लेंगे सैटरडे को। इंग्लिश मीडियम का भी रहेगा सैटरडे को, तो इंग्लिश मीडियम का इसी वाले चैनल पर रहेगा। आपका हिंदी मीडियम वाला जो चैनल बनाया था उसी पर रहेगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जूट उद्योग के महत्व की व्याख्या करनी है आपको। तो देखो, जूट ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशे वाली फसल है। जिस तरीके से कॉटन है प्रकृति से ही उगती है, फैक्ट्रीज में नहीं बनती, ठीक है ना। तो ये एक रेशे वाली फसल है, फिल्म बोल रही हूँ। ये एक श्रम प्रधान उद्योग है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकता है, तो इसीलिए श्रम प्रधान उद्योग है, ठीक है। तो जूट का जो उत्पादन होता है उसका जो भी जितनी भी वस्तुएं बनती हैं उनका निर्यात ज़्यादा होता है, दूसरे देश में ज़्यादा मतलब बिकती हैं वो। तो जब वो दूसरे देश में बिकती हैं तो डॉलर हमारे घर पर आता है, हमारे देश में आता है, तो उससे हमें फ़ायदा होता है। भारत जूट उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। पहला कौन सा है, ये कमेंट में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये कुल निर्यात आय का, यानी कि टोटल जितना एक्सपोर्ट होता है ना, चाहे किसी भी चीज़ को मिला के, उसका 20% जो है जूट से मिलता है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा रोल है जूट का भारत की इकोनॉमी में। अब बात करते हैं चीनी उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ उपाय आपको बताने हैं। तो देखो, एक तो मुश्किल जो आती है ना, गन्ना किसानों को आय की समस्या होती है कि उनको ना पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता है। तो इसको रोकने के लिए अगर मान लो हम चीनी जितने दाम की मिलती हमें, उतनी ही हमें जो गन्ना है उतना ही दाम कर दिया जाए, मतलब उतना नहीं, लेकिन उस कि भाई चीनी का दाम बढ़ रहा है तो गन्ने का भी बढ़े। अगर गवर्नमेंट ऐसे कर दे तो चीनी की जो उद्योग की जो वित्तीय व्यवस्था स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐसे आप लोग कर लेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए उत्पादन के एक और प्रॉब्लम थी, जो गन्ने की प्रॉब्लम थी जो दिखाया था, कि उत्पादन के पुराने और अक्षम तरीकों की जगह नए तरीके अपनाने चाहिए। देरी से बचने के लिए उचित परिवहन साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बैगेज जो होती है, जो खोई होती है, खोई बोलेंगे इसको, बैगेज इंग्लिश में होता है। खोई जो होती है ना, इसके बारे में लोगों को हमें जागरूक कराना चाहिए इसके अधिकतम यूज़ के लिए। तो बच्चा, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो समझ में आ गई होगी। एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने दो चीज़ें बताई हैं। एक तो आपकी कल स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री होती है, ठीक है। लिंक पे क्लिक करो और कोड डालो, मेरा पूर्णिमा 10 कोड लगेगा, ठीक है, और उसको नोटिफाई मी पे प्रेस कर दो। जैसे ही मैं लाइव आऊँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि क्विज़ करना अनअकैडमी पे ज़्यादा मज़ेदार रहता है। बिल्कुल फ्री है, ध्यान रहे। दूसरी चीज़, जो हिंदी मीडियम वाला चैनल आप लोगों के लिए बना है, उस पर ये चैप्टर हम पूरा वन शॉट में करेंगे सैटरडे को। तो तब तक तो हमारा काफ़ी कुछ कवर हो चुका होगा। जितने भी आपके डाउट है चैप्टर को पढ़ के आप रख सकते हैं, उस लाइव सेशन में हम इसके डाउट भी दूर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।